करीब सामने जाकर वो रजा के नेज़े की मार गए के आदू के सीने में गार गए किसे चारा जोई का वार गए कि ये वार वार से पार किसे तशीफ से पूछिए ना। हाँ तो आप उनको लाइन पे लीजिए ना, वो आपके संगठन के आदमी है ना, लाइन पे लीजिए, आप पूछिए, आप बात कीजिए उनसे। हर वारिस पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि सरकार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मेरे प्यारे बरेलवी सुन्नी भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि तराबी के मसले पर मैंने कारी अहमद हसन से फ़ोन पर बात की और उसे बुरी तरह से हराया। मेरे सवाल का वह कोई भी माकूल जवाब नहीं दे पाया और बुरी तरह से हार कर जलील और रुसवा हुआ। ये लोग का एक फाउंडेशन है, सूफ़ी फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का कारी अहमद हसन महासचिव है और जनाब कशिश वासिफ साहब उस फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जनाब कशिश वासिफ साहब अपने एक बयान में वारिस पाक की करामत को बताते हुए यह कहते हैं कि वारिस पाक ने एक कम पढ़े लिखे शख्स को तराबी पढ़ाने का हुक्म दिया और उन्होंने तराबी पढ़ाई। तो मैंने जब कारी अहमद हसन से पूछा कि क्या माज़अल्लाह वारिस पाक ने कुफ्र करवाने का हुक्म दिया था, तो उसके पास कोई माकूल जवाब ना बन पाया और अपने ही फाउंडेशन के एक साथी के बात का जवाब को ना वो हाँ बोल पाया ना बोल पाया। वह अपने ही एक साथी के बयान का ना दिफा कर पाया ना उसका रद्द कर पाया, क्योंकि उसे मालूम था कि वह अगर हाँ बोलता है फिर भी फंसेगा, ना बोलेगा फिर भी फंसेगा। वो अक्सर फ़ोन पर लोगों से कहता है कि तुम हाँ बोलो या ना, तुम दोनों सूरत में फंसोगे। और आज मैंने उसको उसकी ही चाल में फंसाया, उसे ना हाँ करते बना ना करते बना। जो अपने ही एक अपने साथी के बात का जवाब नहीं दे सकता है, ना उनकी दिफा कर सकता है, तो ये अपने मौलाई भाइयों का क्या साथ देगा। इसका काम सिर्फ है लोगों को गुमराह करना और लोगों को कुफ्र की तरफ ले जाना और रास्ते में छोड़ देना। तो हमारे सुन्नी भाई ऐसे लोगों से बचें और अपना ईमान बचाएं। ऐसे लोग दुनिया में भी जलील रुसवा होते हैं और कल क़यामत में भी जलील और रुसवा होंगे। मेरे इस बयान को हमारे सुन्नी भाई अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों अहबाब में पहुंचाएं, ताकि यह लानती शख्स कभी किसी को तराबी के मसले पर गुमराह ना कर सके। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह। हर वारिस पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि सरकार आज रात तरावी कौन सुनाएगा। सरकार एक नाम लेते हैं और ऐसे शख्स का नाम लेते हैं जो अंगूठा टेके, जिसको तिलावत या कुरान की आयत तो छोड़ दी, जिसे नमाज भी याद नहीं है, ये समझ लीजिए, जिसे नमाज भी याद नहीं है। सही सर, जैसे नाम मिस कर रहा हूं। हाँ, शेख जामिन अली साहब, कब वो शेख जामिन अली पढ़ाएंगे। तो लोगों ने सुना और चले गए कि हो सकता है कोई शेख जामिन अली बाहर से आ रहे हो। मगरिब का वक्त हुआ, जब देखा कि कोई शेख जामिन नहीं आया, असर के बाद फिर लोग आए कि हुजूर वो कह तो दिया शेख जामिन अली पढ़ाएंगे। अब लोगों को ये लगा कोई बाहर से आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है। नसीब से 29 का चांद हो गया। चांद की खबर लेके लोग पहुंचे, कब चांद मुबारक हो, चांद हो गया है। वो तरावी तो कह जाओ शेख जामिन अली को बुला के लाओ। अब लोगों को लगा कि यार ये तो शेख जामिन अली अपने वाले हैं जो अली बेटे भी नहीं जानते। उन्हें लोग लेके आए, वहां कांपते हुए सरकार की बारगाह में आए तो हुजूर का जाओ तरावी पढ़ाओ, और ये फरमाया कि पहले पारे से 29 तक पढ़ना। वो पैर पकड़ के बैठ गए कि हुजूर का जाओ शुरू करो। अब जब सरकार ने कह दिया, तो मैं एक बात अमूमन बहुत से प्रोग्राम में बोलता हूं और कहता हूं
कि जब सरकार किसी शख्स को कोई हुक्म देते थे, फरमाते थे, अगर किसी से कह दिया कि चुप रहना, अब किसकी मतलब जो 24 घंटे बोलने वाला हो, हम जैसा आदमी जो 24 घंटे बकबक करता हो, अगर ये कह दिया जाए कि चुप रहना तो चुप कैसे लेकिन नहीं, मेरे आका मौला अगर किसी से हुक्म फरमाते थे तो उसे ताकत भी देते थे कि वो काम करे। जाके खड़े हुए और खड़े होने के बाद तरावी पढ़ाई। और आपको सुन के हैरत होगी निजामी साहब कि पहले से 29 पारे तक कहे थे, पहले से 29 पारे तक पढ़ाया, और आज भी वो खानदान मौजूद है। उस पूरे खानदान में आज भी 29 का हाफिज होता, तीसरा पारा याद ही नहीं होता। हेलो हेलो, जी हजरत, मैं झारखंड धनबाद से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिकंदर। जी बोले। जी हजरत, मैंने आपके बयान को सुना तो आपने बताया कि तरावी पढ़ना हराम और कुफ्र है ना हजरत? जी जी जी। तो हजरत ये मामला ये था कि ये कशिश वासी साहब को आप जानते रहेंगे, आपके वो सूफी बोर्ड के उपाध्यक्ष है ना? जी। तो उन्होंने एक बयान में कहा है कि वारिस पाक ने एक कम इल्म इंसान को तरावी पढ़ने को कहा, उन्होंने पढ़वाया, तो क्या वारिस पाक ने हराम कम करने को कहा था हजरत? ये तो वो जाने। उनका बयान है हजरत, ये हुसैनी अंजुमन चैनल है, उस पर अपलोड हुआ है। उन्होंने कहा है कि वारिस पाक ने पढ़वाया, उस शख्स का नाम था शेख जामिन अली। तो ये मामला क्या है हजरत? मतलब क्या वारिस पाक ने कुफ्र करवाया था हजरत? कि वो जाने भाई जिसने कहा है न, उन्होंने कहा है तो वो आपके सूफी बोर्ड के उपाध्यक्ष है ना हजरत, वो आप लोग साथ में रहते, आपको तो ये मालूम होना चाहिए था ना। ये हर इंसान का दीन धर्म अपना अलग अलग है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। वो क्या मानते हैं, हम क्या मानते हैं, वो एक अलग चीज है। तो हजरत आपके वो संगठन के आप अध्यक्ष, वो उपाध्यक्ष, आप लोग में इतना नाइंसाफी होगा हजरत? ये मामला ईमान को हजरत। अरे संगठन में तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी है। क्या बोले? चीज है, क्या बोले हजरत? अलग चीज है। जी जी, क्या बोले? तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं, ये तो सियासत है। हाँ, ये तो दुनियादारी है। तो संगठन का दीन का मतलब नहीं, आपस में एकजुट नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, मगर हजरत तो ये मामला कुछ क्लियर होना चाहिए ना कि वारिस पाक ने कुफ्र करवाया या कशिश वासी ने झूठ बोला, ये मामला क्या मतलब है? बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने। नहीं, आपने क्लियर करा है तो मतलब क्या कशिश वासी साहब झूठ बोले हैं या वारिस पाक ने कुफ्र करवाया है? कशिश वासी से पूछिए ना। हाँ, तो आप उनको लाइन पे लीजिए ना, वो आपके संगठन के आदमी है ना, लाइन पे लीजिए, पूछिए, आप बात कीजिए उनसे। तुम लाइन पे लो। अरे हजरत, तो वो आपके संगठन के आदमी, आप उनके साथ में, आपका तस्वीर रहता है। संगठन अलग चीज है, दीन अलग चीज है। मतलब आपके हिसाब से वो काफिर हैं? कौन काफिर है फिर, मुझे ही बताओ ना आप ना। तुम जानो मुझे क्या मतलब। नहीं, आप ना कर रहे हैं हजरत, ये कॉल आपका है ना कि तरावी पढ़ाना। आपने तो सही कहा है ना, तो तुम कहो ना उनसे, कशिश वासी से तुम क्यों बात क्यों करते? तो अरे आप उनको जो है ना ऑनलाइन बोलो हजरत, आप लोग साथ में फोटो, आप लोग का है, आप लोग संगठन के आपका आदमी है, आप लोग मौलाई है ना भाई। तो जरूरत तुम्हें है ना, लाइन पे लो। मैं क्यों लाइन पे, मुझे तो जरूरत नहीं। मतलब आप जो है ना, मतलब कि मामला क्लियर करना नहीं चाहते हैं ना, मतलब आप जो बोले बस वही सही है ना? तुम लोग जो है ना गुमराह करते हो, तुम लोग कंफ्यूज करते हो लोगों को। अरे हजरत, तो आप मानते नहीं। अरे मानते नहीं तो आपके लोग बोल रहे हैं ना भाई, हमारी बात छोड़ दीजिए। आपके जब लोग बोल रहे हैं ना, आपके संगठन के लोग जब बोल रहे हैं, तो क्या वारिस पाक ने कुफ्र करवाया था? मैंने हाथ पहुंचा दिया। अब तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी अटक रही है, तो तुम उस लाइन पर मैं क्यों? तो मतलब आप जो बोले वही हक है, और वारिस पाक ने कुफ्र करवाया था, मतलब यह बोलना चाहते हैं ना? तुम जानो हम क्या जाने, आप बोल रहे हैं भैया, आप बोल रहे हैं, आप पहला इंसान है जो तरावी को हराम बोल रहे हैं ना। आप पहला शख्स है जो तरावी को हराम बोल रहे हैं, बोलते तुम जानो। अच्छा बताइए, किसी बुजुर्ग वली ने काफी जो है ना तरावी को कहा है, मुझे बता दो आप। क्यों कहा? उनकी नीयत क्या थी बुजुर्गों की? पूछो जाके। क्या बोले? हेलो, जाके बुजुर्गों से पूछो तुम्हारी नियत क्या थी। अरे भाई, तो आप बहुत बड़े आलिम है, तो आपने किसी भी वली कॉल पढ़ा है? किसी भी वली ने कभी तरावी कुफ्र कहा है? आपका ये तो अकेला ये कॉल है ना। छोटा है कि अरे वली बड़ा होता है कि नबी बड़ा होता है? तो मतलब सारे वली काफिर थे आपके हिसाब से? अरे आपका मतलब वही ना होला भाई। नहीं, तुम जानो नहीं, आप कह रहे हैं ना आपके हिसाब से सारे वली काफिर थे, मतलब तरावी पढ़ता है, जो तरावी पढ़ता है ना, हाँ, काफिर है। तो वारिस पाक, क्या वारिस पाक ने कुफ्र करवाया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। कोई भी हो यार, कोई
भी हो, तुम तो वलियों नहीं की कोई बात भी कर नहीं, रहे हो, आप क्लियर सहाबी नहीं, की आप बात क्लियर कर बात रहे हो। करो ना, घुमा के नहीं क्लियर बोलो कि वाइस पाक ने कुछ करवाया था। जो तरावी पढ़ता है वो काफिर है, चाहे वो वली हो, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या जो तरावी पढ़ता है ना उसको सुन्नत मानता है, जमात से नहीं क्या पढ़ता है, वो काफिर है। वारिस पाक ने कुछ हाँ। करवाया या किसी बात ने झूठ बोला, इसमें तुम आप जानो मामला क्लियर बाप की कीजिए। बातें नहीं देखो, किसने क्या ये किया मामला है। को क्लियर कीजिए, मामला को दूसरा छोड़ देना हजरत, मामला मुझे को साफ कीजिए। क्लियर कर तो दिया, इससे बड़ा और क्या क्लियर होगा। जब मैं कह रहा हूँ तरावी जो जाई समझ के जमात से सुन्नत समझ के पढ़ता है वो काफिर है, वो चाहे कोई भी हो। कर मतलब- मुझे क्लियर, और हाँ, क्लियर कैसे तो होगा। मतलब आपके हिसाब से वारिस पाक ने कुछ करवाया, मामला क्लियर हो गया है ना, ठीक है। तुम जाके पूछो ना उनसे। नहीं पूछे ना, उनका बयान है ना भाई, उनका मुझे हुसैनी अंजुमन में उनका वीडियो अपलोड है भाई, उन्होंने कहा है, उनको जुबानी है, बकौल आपके मौलाई लोग कह रहे हैं ना। तो तुम जाके पूछो ना। अरे आप पूछेंगे ना भाई, आपके लोग हैं, आपके मौलाई लोग हैं। मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है तुम जाके पूछो। नहीं तो आपके हिसाब से इसका मतलब वारिस पाक ने कुछ करवाया, मामला क्लियर हो गया, ठीक है। तुम जाओ नहीं हम क्या जाने भाई, आप बोल रहे हैं ना, शादी शादी को आपने शादी पढ़ने का आपने कुछ कहा है ना। तुम्हें क्या जलन काहे को जलन भाई, नहीं जलन काहे को बताइए ना, क्या चीज की जलन, आपने मैं जमीन हड़ पाया क्या, किस बात की जलन, या आपने हमारे बगल में दुकान खोला है, किस बात का जलन है। शराबी के बारे में हम बयान किया है, तो अरे बयान किया है तो भाई अब लोग आपकी बात को माने कि वारिस पाक की बात को माने, वली की बात को माने या कान खान की बात को माने। क्या बोले बड़े हैं कि वाली से बात बड़े हैं। तो मतलब क्या वारिस पाक काफिर थे। बड़ा कौन नहीं बड़े तो आप भी नहीं ना, बड़े आप भी नहीं, आप भी बहुत छोटे इंसान है। नहीं आप भी बहुत छोटे इंसान है ना, आप कोई वजूद नहीं है, समझे। अरे नबी बड़े हैं क्या नहीं बड़े हैं। वारिस पाक के सामने आपकी कुछ भी हैसियत नहीं है ना, तो आप कौन क्यों माना जाएगा, आप जैसे छोटे इंसान के बात क्यों माना जाएगा। अरे यार तुम कैसे